हत्याकांड हुआ है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ? आप इस तरीके से बेटी बचाएंगे और इस तरीके से बेटी पढ़ाएंगे कि बीए का जो 3 इयर्स का था वो 4 इयर्स कर दिया गया है। इस तरीके से पढ़ेंगी बेटियां? आपने सरकारी स्कूलों में कहीं, जैसे कि अब दिल्ली में ही ज़्यादातर सरकारी स्कूल है। मैं आई हूँ खोड़ा से, ठीक है, खोड़ा की बात करती हूँ। खोड़ा में कहीं भी सरकारी स्कूल नहीं है। क्या इस पे मोदी को काम नहीं करना चाहिए या योगी को काम नहीं करना चाहिए? वहाँ की मुख्यमंत्री योगी है, तो उनको इस चीज़ पे काम नहीं करना चाहिए? वो काम किस चीज़ पे कर रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने से ये देश नहीं चलने वाला। क्या इससे पहले देश नहीं चलता था? क्या इससे पहले देश में इससे ज़्यादा नौकरियाँ थी और इससे ज़्यादा लोग अच्छे से रहते थे और इससे ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे? लेकिन इतना धर्म का पट्टी बांध दिया गया है उनकी आंखों पे कि उनको सिर्फ धर्म दिख रहा है। धर्म, मेरा कहना यह है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी मुद्दे में धर्म को मत लाओ। हर इंसान एक इंसान के लिए बात करो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर चर्चा कर रही है, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म कैसे होगी? खत्म, ये तो हमारे मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक तो शायद नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है, अभी इसका केस आया था मणिपुर वाला, लेकिन जो सीमा हैदर वाला इतने दिनों से चल रहा है वो दिखा रहे हैं आप, लेकिन इस चीज़ पे आपने अभी तक ना जवाब दिया है। युवाओं की रोजगार को लेकर लगातार आप जंतर मंतर पहुंच चुकी हैं। आप भी एक युवा जो है बेटी, आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री आप सभी की आवाज़ को जो है सुनेंगे? आवाज़ को सुनना होता उनको तो अभी जो हम इससे पहले यहाँ पे पहलवान बेटियाँ बैठी थी, बहनें बैठी थी, उन पे नहीं हुआ। डुगू खड़ी हो जाओ, उन पे कोई जवाब नहीं दिया गया अभी उनसे। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे आ करके, लेकिन हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि वो जवाब देंगे नहीं या तो वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। देखो ने अभी ये जो मणिपुर में ये हत्याकांड हुआ है, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ? आप इस तरीके से बेटी बचाएंगे और इस तरीके से बेटी पढ़ाएंगे कि बीए का जो 3 इयर्स का था वो 4 इयर्स कर दिया गया है। इस तरीके से पढ़ेंगी बेटियां? आपने सरकारी स्कूलों में कहीं, जैसे कि अब दिल्ली में ही ज़्यादातर सरकारी स्कूल है। मैं आई हूँ खोड़ा से, ठीक है, खोड़ा की बात करती हूँ। खोड़ा में कहीं भी सरकारी स्कूल नहीं है। क्या इस पे मोदी को काम नहीं करना चाहिए या योगी को काम नहीं करना चाहिए? वहाँ की मुख्यमंत्री योगी है, तो उनको इस चीज़ पे काम नहीं करना चाहिए? वो काम किस चीज़ पे कर रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने से ये देश नहीं चलने वाला। क्या इससे पहले देश नहीं चलता था? क्या इससे पहले देश में इससे ज़्यादा नौकरियाँ थी और इससे ज़्यादा लोग अच्छे से रहते थे और इससे ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे? लेकिन अब लोगों को, अब जो लड़के हैं, जो कुछ बाहर लड़के जो एजुकेटेड है, चलो उनको तो पता चल जाता है, लेकिन इतना धर्म का पट्टी बांध दिया गया है उनकी आंखों पे कि उनको सिर्फ धर्म दिख रहा है। धर्म, मेरा कहना यह है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी मुद्दे में धर्म को मत लाओ। हर इंसान एक इंसान के लिए बात करो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर चर्चा कर रही है, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म कैसे होगी? खत्म, ये तो हमारे मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक तो शायद नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है, अभी इसका केस आया था मणिपुर वाला, लेकिन जो सीमा हैदर वाला इतने दिनों से चल रहा है वो दिखा रहे हैं आप, लेकिन इस चीज़ पे आपने अभी तक ना जवाब दिया है, ना इसका जो राय लेना था वो लिया है। जिक्र किया, 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। क्या सीमा हैदर आपको जासूस लगती हैं? कहा जा रहा है कि वो तो अपने प्यार के लिए सरहद पार करके आ गई। देखो, अगर कोई प्यार करके आता है या किसी भी आता है, लड़की को वो एक लड़की अपनी क्या कहें, उसको एक माइनॉरिटी है, वो अपना कर चुकी है, जो भी उसको करना है वो कर रही है, ठीक है। वो वहाँ से यहाँ आई, यहाँ से भी तो मीनू हाँ, जो यहाँ से अंजू जो यहाँ से गई है, तो क्या हम वहाँ पे पाकिस्तान वाले ये कह के उड़ा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का माफिया है? पाकिस्तान वाले अंजू को जो है प्यार दे रहे हैं, प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर भारत की नागरिकता मांग रही है, तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको आप कैसे जा रहे हैं? उसको अलग अलग मुद्दों से भटकाया, उसको इतनी तरीकों से मतलब बेइज्जती की जा रही है सोशल मीडिया पे ले जा करके, उसको मतलब उसकी इज्जत को फालूदा कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान वाले ऐसा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान वाले उनको इज्जत ही तो दे रहे हैं ना? तो आप सीमा के समर्थन में है, आपको लगता है कि नागरिकता मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मेरा सवाल मणिपुर को लेकर रहेगा कि क्या मणिपुर का जो वीडियो आपने देखा, जो जिस तरीके का आया, देश के प्रधानमंत्री शांत हैं, चुप्पी तोड़ेंगे और इस्तीफे की मांग की जा रही है? तोड़ना चाहिए। देखो मोदी जी, मैं एक लाइन कहना चाहूँगी, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये लाइन बनाई थी कि ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उठ जाइए। ऐसा तो नहीं है
आप यहाँ से उठ नहीं सकते। अगर आप देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, मेरा साफ कहना ये है। न्याय मिलेगा बेटियों को? न्याय तो लेके रहेंगे ना, अगर आप नहीं देंगे तो आपको जाना होगा। कैसे लेंगे, क्योंकि आप 2024 में जो इलेक्शन आएगा इसमें आपको हटना होगा। 2024 में आप वोट नहीं करेंगे नरेंद्र? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने देखा न्याय की आपने बात की, पहलवान खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट यहाँ पर चला, आपने जिक्र भी किया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी राजनीति कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? खुलेआम पार्लियामेंट में वहाँ संसद भवन में बैठे थे, वो उद्घाटन में आए थे। अगर कोई भी लड़का हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो, या फिर अच्छे घराने से या नीचे घराने से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसने गलती की है और उसको सजा दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्रोटेस्ट किया गया एक राजनीति का अखाड़ा था। कि अपनी इज्जत को उछालेगी रोड पे आकर के, इतना धरना प्रदर्शन करेगी, लड़की ऐसा करेगी, ऐसा ब्रिजभूषण कह रहे हैं। तो ऐसे ब्रिजभूषण को मुंह पे चाटा मारना चाहिए और उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। ऐसे नेता रहेंगे तो हमारा देश का कल्याण हो गया। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या संदेश देना चाहती है मणिपुर को लेकर? प्रधानमंत्री को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लड़की के साथ हो रहा है, जो भी जितना भी अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए, वरना तो मैंने अभी 2 लाइन सुनाई थी कि आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। गुस्से में हैं, आक्रोश हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ? ऐसे बेटी बचाओ कि वो अगर बस में जाती है तो उनका रेप कर दिया जाता है, अगर वो जॉब पे जा रही है तो उनका रेप कर दिया जाता है। क्यों बेटी? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि बेटियां तो सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? बस में किराया फ्री कर दिया, बस में जाती हैं, बस में आप क्या कहते हैं रेप हो जाता है। जॉब पे जा रही हैं बेटियां, रास्ते में आप पकड़ के उनको रेप कर देते हो। ये ऐसे बेटियां सुरक्षित है और ऐसे आप सुरक्षित रखेंगे? ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है, यानी कि साफ तौर पर आपने देखा कि एक गुस्सा देखने को मिली और ये कहा गया कि यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, जंतर मंतर।